आपको पता है कि IUST में इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किलिंग को हमने प्रायोरिटी एरिया यहाँ डिक्लेयर किया है। पिछले 4 साल से हमने बहुत से इनिशिएटिव्स ऐसे लिए जो वेयर वी प्रमोट एन इकोसिस्टम फॉर द प्रमोशन ऑफ इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। तो जितने भी यहाँ लैब्स है या सेंटर्स है, उनमें ये एक और सेंटर हेड हुआ है। और इसका जो मेन मकसद है, अगर आप देखें कि हाउसिंग के हवाले से, डिजास्टर्स के हवाले से, या इवन जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख लीजिए हमारा मुल्क जो है, वी आर एस्पायरिंग टू बी द थर्ड इकोनॉमिक पावर। ऑलरेडी वी हैव रीच्ड टू द फोर्थ इकोनॉमिक पावर, एंड देन that needs lot of manufacturing, lot of boost to the housing and infrastructure development. तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कैसे हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे पे बूस्ट कर ले। वी वांट टू बिल्ड द स्किल्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स, द कम्युनिटीज, जो हमारे वर्क फोर्सेस है, मैसेज है। और NEP के हवाले से भी अगर आप देखेंगे, NEP में भी कुछ ऐसी स्किलिंग पे एम्फसाइज किया गया है, कुछ लर्निंग जिसको हम प्रायर लर्निंग कहते हैं, उसके हवाले से या डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से भी जितने भी इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसके लिए एक हमारा मेन प्लेटफॉर्म होगा। और उसके अलावा भी जैसे आपने देखा, जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जितने भी मटीरियल्स डिस्प्ले किए गए थे वहाँ, तो दिस रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द हाउसिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो इससे हमारे स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा, हमारे कम्युनिटीज को भी फायदा होगा, और ओवरऑल हमारे मुल्क और हमारे जम्मू कश्मीर को भी इससे फायदा होगा। और जो एक रास्ता हमने चूज किया है ऑन द रोड टू इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल, आई थिंक वो रास्ता और आसान हमारे लिए होगा। डायरेक्टली ये कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम नहीं है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर स्टूडेंट्स का फायदा लेते हैं, जैसे देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने लिया है, तो स्टूडेंट्स के लिए एक नॉलेज अपग्रेडेशन के साथ एक उनका जॉब का भी एक उनका अच्छा चांस होता है, ना केवल अल्ट्राटेक पर टोटल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उस करिकुलम को बाजार या इंडस्ट्री रिकग्नाइज करें। इसके अलावा जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग एक उसकी कोशिश करेंगे कि जो वैली की प्रॉब्लम है, चाहे वो अर्थक्वेक की है, चाहे वो प्रॉब्लम ठंड में घर बनाने की है, चाहे वो पानी से सीपेज की है, जिस भी तरह की प्रॉब्लम है उसके हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें। हमारा प्रयास रहेगा कि इस सेंटर को हम और बेहतर बनाएं इन टर्म्स ऑफ, ताकि उसका स्टूडेंट चूज कर पाए पहले दरमियान, दूसरे दरमियान जो एकेडमिक्स हैं या जाके फैकल्टी है वो उसका इस्तेमाल कर पाए। तीसरा पहलू है कि जो आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो कैसे उसको इस्तेमाल कर लें फॉर बेटर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, फॉर R&D। और चौथा जो है पब्लिक एट लार्ज, जो मेसन है, उनका कैसे स्किल अपग्रेडेशन हो पाए, उसको सर्टिफिकेशन हो पाए। उस सर्टिफिकेशन की आज रूपरेखा नहीं तैयार है, उसका एक जनरल ड्राफ्ट की बात करिए। अब उसको किस तरह हम गवर्नमेंट के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनर करके उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से हमारे पास पूरा एक ट्रेनिंग का एक करिकुलम है, हमारे पास एक स्टाफ है जो उनको ट्रेन कर सकता है, और वो बेटर मेसन बढ़ सकते हैं और सोसाइटी एक एट लार्ज एनवायरमेंटल फ्रेंडली घर बना सकती है, मोर सस्टेनेबल घर बना सकती है और बेटर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस कर सकती है, जिससे लाइफ भी बढ़ती है और सस्टेनेबल भी होता है कंस्ट्रक्शन।